स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLVN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं प्रतिदिन आपको डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज आपका सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। उसी क्रम में एक वीडियो मैंने दिया था जिसमें मैंने 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 5A के सॉल्व किए थे। आज हम चलते हैं 5वें प्रश्न पर। देखिए बेटा, 5वां प्रश्न दिए रहा, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = x पावर n x बराबर n पर समतत है जहां n एक धन पूर्णांक। देखिए बेटा, n एक धन पूर्णांक, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो f(x) दिया हुआ है, f(x) बराबर x पावर n। आपको ध्यान होगा पीछे मैंने कहा था यदि एक फंक्शन दिया हो, एक f(x) का मान दिया हो, तब आपको यह कंडीशन निकालनी पड़ती है कि लिमिट x टेंस टू जो वैल्यू दी है, जैसे x बराबर n दिया है तो आप निकालोगे लिमिट x टेंस टू n f(x), इसका वैल्यू निकालोगे। तो देखिए बेटा, f(x) का मान x पावर n है तो ये हो गया n पे पावर n। क्लियर? फिर आप निकालोगे fn। ध्यान दीजिएगा, fn निकालें तो वो भी n पावर n आएगा। दोनों कैसे आए? समान। तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः x बराबर n पर फलन कैसा है? संतत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जब f(x) का एक मान दिया हो। अब जैसे बेटा ये क्वेश्चन मैंने साथ में लिख रखा है, यहाँ f(x) के 2 मान दिए हैं तो इसकी शर्त बदल जाएगी। और जब f(x) का एक मान दिया हो तो आपको सिर्फ यह निकालना होता है कि यहाँ पर देखिए बेटा, ये दोनों बराबर आ गए। एक लाइन आप लिख दो यहाँ पर, चूँकि fn, देखिए बेटा fn = लिमिट x टेंस टू n और f(x). ठीक है, जब ये दोनों मान आपके बराबर आ जाते हैं तो हम कह देते हैं हमारा जो फंक्शन है वह कैसा है? कंटिन्यू, संतत है। देखिए बेटा, ये fn आ गया, ये x टेंस टू n f(x), ये भी n पावर n आ गया। तो जब f(x) का एक मान दिया होता तब यह शर्त लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने का n एक धन पूर्णांक, इसका मतलब क्या होगा? n बिलोंग्स टू कैपिटल, क्योंकि धन पूर्णांक की बात कही है। और x हो सकता है रियल नंबर हो, तो उसकी हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर बेटा f(x) के 2 मान दिए हैं और बिंदु 3 दिए, x बार 0 पर, x बार 1 पर, x बार 2 पर। तो हम तीनों बिंदुओं पर उसकी अलग अलग शर्तों के अनुसार चेक करेंगे। सबसे पहले करेंगे x बराबर 0 पर। अब x बराबर 0 पर जब चेक करेंगे तो आपको मैंने बताया उसकी लेफ्ट साइड, राइट साइड और ओ बिंदु, 3 कंडीशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे f0 - h के लिए f(x), मतलब 0 से कम। ठीक है, फिर हम निकालेंगे f0 के लिए f(x) के लिए f(x). बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन। फिर हम निकालेंगे f0 + h के लिए f(x). ठीक है, इन पॉइंट्स को अगर आप समझ गए तो आप आसानी से कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी निकाल लेंगे। 0 - h का मतलब बेटा क्या हो गया? सबसे पहले इनके लिए f(x) का कलेक्शन करेंगे, प्रत्येक के लिए। इसके लिए भी f(x), इसके लिए भी f(x). अब देखो बेटा, 0 - h, 0 से कम। देखो बेटा, यह मान हमारा 1 से कम है, कम या बराबर है, तो 1 से कम भी तो है, तो 0 से कम या ज़्यादा यही मान अप्लाई होगा। तो इन तीनों शर्तों पर, चूँकि बेटा यहाँ 1 का वैल्यू दिया हुआ कि x < = 1, x > 1, तो यहाँ 1 की बात कही है। तो 0 चूँकि इससे पीछे है, देखिए बेटा ये आगे निकल गया 0 यहाँ पर। तो इन तीनों शर्तों के लिए f(x) जो है वो आपका x होगा। ध्यान से समझना, f(x) आपका क्या होगा? x। अब मैंने आपसे कहा जैसे यहाँ पर h का जिक्र नहीं है तो इसको तो आप f0 निकाल लीजिएगा, f0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर बेटा h का जिक्र है तो देखो f0 - h बराबर, यहाँ पर बेटा जब हम h का यूज करते हैं तो हम लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 और x के स्थान लिखेंगे 0 - h।
और फिर h की जगह 0 रख देंगे तो -0 मतलब 0। यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस, f0 प्लस h जब निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के स्थान लिखेंगे 0 प्लस h। और फिर मैंने यहाँ पर जैसे 0 रख दिया 0 हो गया, माइनस का मतलब ख़त्म। यहाँ पर 0 रख दिया, यह भी 0 आ गया। तो आपको नीचे एक लाइन लिखनी होती है, वह है कि चूँकि f0 माइनस एच, देखिए बेटा यह आपने क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब हम इसी क्रम में x बराबर पहले 0 पे चेक किया, फिर हम 1 पर चेक करेंगे, फिर हम 2 पर चेक करेंगे। तो देखो बेटा 0 पर जब मैंने चेक किया तो तीनों शर्तें बराबर आईं। तो आप लिखोगे चूँकि f0 माइनस एच बराबर f0 प्लस एच, अतः x बराबर 0 पर फलन कैसा बेटा, सतत या संतत कंटिन्यू है। इतना क्लियर। अब ये मैंने x बराबर 0 पर चेक कर लिया। अब हम चेक करेंगे x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर देखते हैं, x बराबर 1 पर। बहुत ध्यान से समझिएगा और बने रहिए वीडियो में अंत तक। बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को आगे हल करना सीखेंगे। देखिए बेटा, अब यहाँ पर 1 की बात आई तो सबसे पहले 1 माइनस एच के लिए fx, मैंने आपको क्या बताया, जैसे वहाँ 0 माइनस एच था, अब यहाँ 1 माइनस एच। फिर आप लिखोगे f1 के लिए fx, ठीक है, और फिर आप लिखोगे f1 प्लस एच के लिए fx। तीनों fx निकाल लीजिएगा। तो जब बात आई बेटा 1 माइनस एच मतलब 1 से कम, तो 1 से कम देखिए बेटा, चूँकि fx तो हमारा यही है, यूज़ तो हमको यही करना तीनों शर्तों पे। तो देखो 1 से कम और बराबर दोनों में x लगेगा। तो fx जब 1 से कम 1 माइनस एच तो आपका क्या आया x, जब 1 के बराबर तब भी x है, और जब 1 से बड़ा है 1 प्लस एच तब आपका 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा था जहाँ पर h यूज़ नहीं वहाँ डायरेक्ट आप जैसे ये 1 रखा तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, x की जगह 1 रखेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 1 माइनस एच दिया तो इसका निकालेंगे 1 माइनस एच। जब हम h को रखते हैं तो चूँकि h 0 होता है तो h टेंड्स टू 0 और x की जगह रख दिया 1 माइनस एच और h के स्थान पे 0 रखा तो यह भी 1 आया। अब बात करते हैं 1 प्लस एच की। तो आप लिखोगे लिमिट f1 प्लस एच इक्वल, अब ध्यान दीजिएगा इधर चूँकि कोई मान x का नहीं है तो यह तो 5 ही रहेगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो मान प्राप्त हुआ x बराबर 1 के लिए 1 माइनस एच पर 1 आया, या 1 पर 1 आया, लेकिन 1 प्लस एच पर 5 आया। तो हमको बेटा क्या लिखना है, चूँकि f1 माइनस एच बराबर f1 प्लस एच, लेकिन f1 प्लस एच यह बराबर नहीं। देखो बेटा f1 माइनस एच, चूँकि f1 माइनस एच बराबर f1 तो आ गया, लेकिन f1 प्लस एच ये बराबर नहीं आया। जब तीनों शर्त बराबर ना हो, तीन में से कोई एक बराबर ना हो, तो उस बिंदु पर अतः फलन x बराबर 1 पर या तो लिख दो संतत नहीं है या लिख दो असंतत है। बात समझ गई, मतलब संतत नहीं है या असंतत है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस आपको जितना पॉइंट पूछा है उसी के अकॉर्डिंग आपको निकालना है। जैसे मैंने पहले बेटा क्या निकाला, 0 पे चेक किया, 0 पे हमारा फलन कंटिन्यू आ गया। अब मैंने 1 पे चेक किया, 1 पे तीनों बातें बराबर नहीं आई तो डिसकंटिन्यू हो गया। अब बात करते हैं, इन्होंने अगला पॉइंट कहा है x बराबर 2 पर। तो देखो बेटा अब हम 2 पर चेक करेंगे। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बने रहिए वीडियो में अंत तक, बहुत आसानी से सीखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आप रेगुलर शाम को 8 बजे मेरे चैनल पर आप हमारा क्लास अटेंड करें और आसानी से सीख जाएं। देखो बेटा x बराबर 2 के लिए, अब या x बराबर 2 पर जो भी लिखो, तो जब 2 के लिए चेक करेंगे x बराबर 2 पर, तो आपको क्या करना है,
सबसे पहले एफ 2 माइनस एच के लिए एफ एक्स के लिए एफ एक्स, बिल्कुल सिंपल है बेटा। अब 2 माइनस एच का मतलब 2 से कम बेटा, यह जो है 1 से बड़ा है तो 2 से कम होगा, सीधी सी बात है। और यही 2 के लिए होगा, यही 2 प्लस एच के लिए, क्योंकि आगे की कंडीशन नहीं दी है। तो देखिए बेटा ये 5 आया, यहाँ तो देखो बेटा x इधर है नहीं तो सीधा आप लिख दोगे 2 माइनस एच इक्वल 5। फिर आप लिखोगे एफ 2 के लिए एफ एक्स, तो 2 के लिए भी 2 मतलब 1 से बड़ा, तो ये भी 5 आएगा। फिर आप लिखोगे 2 प्लस एच के लिए, यह भी चूँकि आपका क्या आएगा 5 आएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एफ 2 प्लस एच बराबर 5, क्योंकि तीनों कंडीशन 1 से तो बड़ी हैं, 2 से छोटा हो, 2 हो या 2 से बड़ा हो, लेकिन वह 1 से तो बड़ा होगा। तो यहाँ पर बेटा हमारा आ गया, चूँकि एफ 2 माइनस एच बराबर एफ 2 प्लस एच, अतः फलन x बराबर 2 पर सतत या संतत है, यानी कि द फंक्शन इज कंटिन्यू एट x इज इक्वल टू। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस तरह x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर यह चेक कर लिया कि यह फंक्शन हमारा 0 पर कंटिन्यू है, 2 पर कंटिन्यू है, जबकि यही फंक्शन 1 पर डिसकंटिन्यू है। अब बेटा हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 6। अब 7 की बात करते हैं, ठीक है। इसको आप आसानी से नोट कर लीजिएगा और बने रहिए वीडियो में अंत तक। बहुत अच्छे प्रश्न हैं और इनमें से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन जो 6 नंबर दिया हुआ है उसमें नहीं 6 हो गया, 7 नंबर दिया हुआ है। इन्होंने कहा है एफ एक्स इज इक्वल, देखिए बेटा कंडीशन दी है साइन स्क्वायर ए एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। यह कब है, एक्स नॉट इक्वल 0, और 1 कब है, जब एक्स बराबर 0, ठीक है। इन्होंने कहा है कि एक्स बराबर 0 पर निकालना है, एक्स बराबर 0 पर, किस पर निकालना है, एक्स बराबर 0 पर। अब देखो बेटा हमें एक्स बराबर 0 पर निकालना है, ठीक है। तो सीधा सा क्या करना, 0 माइनस एच, 0 और 0 प्लस एच, तो सारे आप एफ निकाल लो। तो सबसे पहले एफ 0 माइनस एच के लिए एफ एक्स, बिल्कुल सिंपल तरीका है बेटा। अब 0 से कम, तो देखो बेटा यह तो बराबर है, ये नॉट इक्वल 0 तो है, 0 से कम पे भी काम आएगा और 0 से ज़्यादा पे भी काम आएगा। तो एफ एक्स हो गया आपका साइन स्क्वायर ए एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब देखो बेटा इसको हल भी कर लेते हैं, चूँकि हमें निकालना है एफ 0 माइनस एच। तो जब इधर एच रखते हैं तो यहाँ हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन स्क्वायर ए, और x की जगह 0 माइनस एच बटे 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, क्लियर। तो देखो बेटा इसको चेक कर लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा ये हो गया साइन स्क्वायर। वैसे तो बेटा माइनस एच हुआ, चूँकि स्क्वायर वैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, स्क्वायर लगा हुआ इसलिए हुआ है आपका ए एच हो गया, ठीक है, बटे एच स्क्वायर हो गया। इतना समझ में आया। अब यहाँ ध्यान देना, यह बेटा साइन ए एच और बटे, अगर यहाँ पे ए और होता ए स्क्वायर तो हम इसको 1 कहते थे, क्योंकि एक मैंने पिछली कक्षा में ये सीखा था कि अगर लिमिट थीटा टेंस टू 0 हो और साइन थीटा ओवर थीटा हो तो इसका मान 1 होता है। ये हमको पहले से पता है, ठीक है। यदि नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बेटा बात आती है, इसे साइन स्क्वायर ए एच, स्क्वायर साइन पे लगा है तो ए एच और बटे एच स्क्वायर। हम इसमें बेटा क्या करें, यहाँ पर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो इसी क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं, लिमिट ए एच टेंस टू 0 ए स्क्वायर, ये अलग लिख लीजिएगा। ये हो गया साइन स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा साइन ए एच, और नीचे देखिए स्क्वायर है दोनों पे, ये स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन
AH बटे AH और इसका होल स्क्वायर। देखो बेटा इस पे भी स्क्वायर, नीचे AH और ए पे स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू आ गया, यह मान हो गया हमारा 1। तो फाइनली ये हो गया ए स्क्वायर इंटू 1, इसका मतलब हमारा ये मान क्या आ गया, ए स्क्वायर। ये मैंने निकाला एफ 0 माइनस एच के लिए fx। एक बार फिर समझ लो 0 माइनस एच, तो मैंने कहा कि ना टिपिकल दिया है, ये 0 माइनस एच पे भी काम आएगा और 0 प्लस एच पे भी काम आएगा। तो 0 माइनस एच यहाँ रखा, तो जब बेटा हम राइट साइड पे x के जगह h रखते हैं तो लिमिट लगाते हैं। तो देखिए बेटा a माइनस एच, अब चूँकि वैसे तो ये माइनस साइन थीटा हो जाता है, स्क्वायर लगा लिया जा, माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए एच। नीचे भी मुझे ए एच बनाना और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर बनाना, मैंने ए स्क्वायर का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। साइन ए एच बटे ए एच का होल स्क्वायर हो गया इंटू में स्क्वायर हो गया, तो यह मान ए स्क्वायर आया। अब हम निकालेंगे एफ 0 माइनस एच निकाल लिया। अब आप लिखोगे एफ 0 के लिए fx, f0 के लिए fx। अब बेटा f0 के लिए fx हमारा क्या है, x बराबर 0 पर कितना 1, तो यहाँ पर ऐसे देख जी f0 हमारा क्या आया 1। अब बेटा हमें यह पता है कि जब 0 माइनस एच, 0 और 0 प्लस एच तीनों बराबर आएंगे तभी हम कह सकते हैं कि द फंक्शन इज कंटिन्यू। यहाँ पर बेटा हमें दिखाई दे रहा है यह मान हमारा ए स्क्वायर आया, यह मान हमारा 1 आया, तो दो ही बराबर नहीं है, इसका मतलब फलन कंटिन्यू नहीं है, तो तीसरे के निकालने का आवश्यकता नहीं है। अब आपको सिर्फ यह लिखना है, चूँकि 0 माइनस एच इज नॉट टिपिकल, ध्यान से समझिएगा, f0 अतः x बराबर 0 पर फलन या तो लिख दो संतत नहीं है, संतत नहीं है, या इस जगह लिख दो असंतत है। बात एक ही है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इसी क्रम में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, और ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा है fx इज इक्वल, देखिए बेटा fx इज इक्वल, यहाँ पर भी देखिए मान दो दिए हुए हैं, एक दिया हुआ साइन 1/x और एक कब है x इज नॉट टिपिकल 0, और दूसरा दिया हुआ 0, यह कब है जब x बराबर 0 और x बराबर 0 पर ही पूछा है, ठीक है। तो बेटा सेम प्रोसेस जैसे मैंने इसमें किया था, हमको क्या करना है, सबसे पहले 0 माइनस एच के लिए fx निकालना। देखिए ये क्वेश्चन तो मिटा ही दें, हमको क्या करना है 0 माइनस एच के लिए सबसे पहले fx निकालना है, फिर 0 प्लस एच के लिए निकालेंगे और 0 के लिए निकालेंगे। तो देखो बेटा आप 0 माइनस एच के लिए fx, चूँकि ये वही ये सभी में करना है, तो 0 माइनस एच मतलब 0 से छोटा, मैंने कहा छोटा या बड़ा दोनों कब आएंगे जब नॉट टिपिकल 0 दिया है। तो यह हो गया आपका साइन 1/x। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। देखो बेटा यहाँ लिखोगे 0 माइनस एच, तो जब x के जगह h रखोगे तो इधर आप लिमिट लगाओगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन यहाँ पर 1/0 माइनस एच, क्लियर, 1/0 माइनस एच, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब देखिए बेटा यहाँ पर आपका मान जो आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यह आ गया आपका साइन 1/h। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, क्या आ गया साइन 1/h। अब स्टूडेंट्स इसी को जैसे अभी हम h टेंड्स टू 0 रखते हैं तो हमारा अपरिभाषित मान आएगा। अब देखिए बेटा ये आपका माइनस का इस तरह का, इसको चाहे माइनस को आप इधर लगा लीजिएगा, माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h, क्लियर, माइनस आगे लगा दिया। अब हम क्या करें, देखिए बेटा अगर 1/h ये गुणे भाग में और होता तो हम इसका कुछ मान रखते, इसको भी यहीं पे छोड़ दीजिएगा। आगे देखो, आगे हम लिखेंगे f0 के लिए, f0 के लिए fx, f0 के लिए fx। तो 0 के लिए बेटा हमारा 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप सीधा लिख देंगे f0 बराबर 0। अच्छा, फिर हम लिखेंगे f0 प्लस h के लिए fx,
के लिए एफ एक्स। तो देखिए मान वही आएगा साइन 1/x। ध्यान से यह बात समझना, जैसे बेटा यहाँ पे ये माइनस आया, जो साइन का मान है, साइन थीटा का मान वो ऋण 1 से धन 1 के बीच होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा -1 तथा +1 के मध्य। ठीक है, ये मान होता है इसका। अब यहाँ पर देखिएगा सेम प्रोसेस, आप लिखोगे f0 + h, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 + h, तो यह मान आ गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h। तो यह मान भी बेटा ऋण 1 से +1 के मध्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जैक्ट 0 है, अब ऋण 1 से 1 के बीच कहीं भी मान हो सकता है, तो ये तीनों बातें बराबर नहीं आई। अतः x बराबर 0 पर फलन कैसा है, संतत नहीं है। तो फलन कैसा हो गया, असंतत। या तो असंतत लिख दो या लिख दो संतत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा यह समझिएगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा का जो मान हमारा होता है वह ऋण 1 और धन 1 के बीच होता है, और यहाँ 0 है, एग्जैक्ट बराबर नहीं है। जैसे फिक्स आ जाता है कि इतना है, मान लो ऋण 1 और धन 1 के बीच और भी कोई मान हो सकते हैं। यहाँ पर बेटा इन्होंने 0 कहा, तो यह दोनों जैसे ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो इक्वल नहीं आए। जब इक्वल नहीं आए तो हमने ये कह दिया कि यह फंक्शन हमारा कैसा है, असंतत है, कंटिन्यू नहीं है। इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 9। तो सभी स्टूडेंट्स रेगुलर शाम को 8 बजे हमारी क्लास होती है, और बने रहिए वीडियो में अंत तक, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने दिया है एफ एक्स इक्वल मॉड में दिया हुआ है मॉड x - 3 ओवर x - 3, और यह वैल्यू कब है, x इज़ नॉट इक्वल 3, और एक मान यहाँ पे दिया हुआ 0, यह कब है, जब x बराबर 3 है। और हमसे यह कहा गया है कि x बराबर 3 पर, चूँकि यहाँ पे जैसे नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आप जान लो यही लिमिट्स है हमारी, यही बाउंडेशन है हमारी, तो मुझे x बराबर 3 पर ही चेक करना है। किस पर चेक करना है, अगर मान लो नहीं भी दिया है तो आप जान लीजिएगा 3 के इर्द गिर्द मान दिया हुआ है, तो मुझे 3 पर ही चेक करना है। तो देखिए बेटा अभी पिछले क्वेश्चन में हमारा 0 था, अब हमारे में क्या आ गया, 3 आ गया। तो मुझे प्रोसेस यही अपनाना है, बस क्या करना है, पहले 3 - h के लिए, 3 + h के लिए और 3 के लिए, तीनों के लिए हमको उसकी कंडीशन निकालनी पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप निकालोगे f3 - h के लिए fx। ध्यान समझिएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको समझना है। माइनस या प्लस मतलब 3 से कम या ज़्यादा दोनों के लिए आपका यही मान है। ठीक है, बटे x - 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर लिखेंगे बेटा 3 - h। यहाँ पर आप लिमिट लगाओगे, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या लिखना, 3 - h, 3 - h - 3 बटे x की जगह 3 - h और -3। ठीक है बेटा, यहाँ देखो 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, आपका क्वेश्चन रह गया देखिए -h। और हम ये जानते हैं कि मॉड में -5 या +5 हो, जो भी हो बाहर प्लस में लिखते हैं, तो ये अंश में हो गया प्लस, अंश में क्या हो गया प्लस, और हर में है माइनस। एस से एच कट गया, तो फाइनली यह मान हमारा ऋण 1 आया। कितना आया, -1। क्लियर। अब बात करते हैं F3 की। देखो बेटा अब ये संतत तो नहीं है, आप चाहो तो यहीं से लिख सकते हो, जैसे यह मान -1 आ गया तो आप लिख दोगे F0 के लिए, F0 के लिए fx। ध्यान दीजिएगा, F0 के लिए fx आपका क्या आएगा, 0, सॉरी 0 नहीं 3 के लिए 3 के लिए, क्योंकि x बराबर 3 है, तो 3 के लिए हमारा क्या आया, 0। तो F3 बराबर 0। अब देखो बेटा जब हमने यह बात निकाल ली कि 3 - h के लिए -1 आया और 3 के लिए 0 आया, तो जब दो ही राशि बराबर नहीं है तो तीसरी की तो उम्मीद छोड़ो। आप यहाँ लिखोगे चूँकि F3 - h इज नॉट इक्वल F3, अतः फलन
x बराबर 3 पर संतत नहीं है या असंतत है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे तीनों कंडीशन नहीं निकालनी पड़ी, केवल 2 शर्तें निकालने से हमारा काम चल गया। इसको नोट करिएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन हमारा जो अगला आ रहा है उसमें 2 अलग अलग बेटा मान दिए हुए हैं, तो इनको भी हमको चेक करना है कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलते हैं बेटा अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर fx के यह मान दिए हुए हैं कि 0 x जो है वह 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर, ये शर्त दी है। फिर 1 से बड़ा और 3 से छोटा, फिर 3 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा है। यहाँ पर देखो बेटा, अब जैसे बिंदु हमारा 0 भी इसमें आ रहा है, 1 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, 10 आ रहा है। तो अब क्या करो, देखो जैसे बेटा यहाँ पर ये इक्वलिटी भी आ रही है और ग्रेटर देन या लेस देन भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यानी कि 2 शर्तें, जैसे एक तो आपकी ये आ जाए और एक ये आ जाए। अगर 2 शर्तें आपकी जिस बिंदु पे मिल रही उसको चेक कर लीजिएगा। तो देखो, एक तो यह शर्त हमारी 1 को फॉलो कर रही है और एक 3 को फॉलो कर रही है। ठीक है, देखो 10 को दोनों शर्तें फॉलो नहीं कर रही हैं, 0 को दोनों शर्तें फॉलो नहीं कर रही। तो यह शर्त जिन बिंदुओं को सेटिस्फाइड कर रही है आप उनको निकाल लीजिएगा। तो देखो यह शर्त हमारी एक तो 1 को फॉलो कर रही, तो सबसे पहले x बराबर 1 पर चेक करेंगे, x बराबर 1 पर। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट हमारा फॉलो कर रहा है 3, तो x बराबर 3 पे चेक करेंगे। तो x बराबर 1 के लिए पहले 1 माइनस h के लिए fx। अब चूंकि सारे मान अंक के का हैं तो 1 माइनस मतलब 1 से कम। अब 1 से कम बेटा कौन सा, ये मान है। देखो x का मान यहाँ पे बड़ा है, यहाँ x बड़ी है। देखो ये जो x का मान है 1 से कम है, कम या बराबर, तो कितना है 3। ठीक, तो इसको तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिएगा 1 माइनस h इक्वल 3। ठीक, यहाँ पर तो x है ही नहीं। फिर आप लिखोगे f1 के लिए fx। देखो बेटा ये बराबर भी है तो इसके लिए भी 3, तो यहाँ सीधा लिख दीजिएगा f1 इक्वल 3। फिर आप लिखोगे f1 प्लस h के लिए, f1 प्लस h के लिए fx। देखो बेटा 1 प्लस h मतलब x का मान 1 से बड़ा, तो ये कितना आ गया 4। अब आप यहीं पे देख लो 1 प्लस h इक्वल 4। यहाँ पर आपने शर्त देखी कि ये दोनों मान बराबर आए, देखो ये और ये, जबकि ये बराबर नहीं है। तो नीचे एक लाइन लिखनी है, चूँकि इधर मैं लिखे दे रहा हूँ, चूँकि f1 माइनस h इज इक्वल f1 इज नॉट इक्वल f1 प्लस h, अतः फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है, यानी कि असंतत है। x बराबर 1 पर संतत नहीं आता, असंतत है। अब हम चेक करेंगे, दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर। तो देखो बेटा सेम कंडीशन, शर्त को बहुत ध्यान से समझिएगा। x बराबर 3 के लिए जब निकालेंगे तो सबसे पहले लिखोगे 3 माइनस h के लिए fx, के लिए fx। बेटा 3 माइनस h, 3 से छोटा, 3 से छोटा x कहाँ पे है बेटा, ये देखिए बड़ा है, ये 3 से छोटा है, तो कितना आ गया 4। तो यहाँ आप लिख दो 3 माइनस h बराबर 4। फिर आप लिखोगे f3 के लिए fx। तो देखिए जब 3 के लिए निकालोगे तो बराबर में कौन सा मान ये आ रहा था, ये हो गया 5। तो ये देखो इसी पे बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, आप सीधा लिखिएगा चूँकि f3 माइनस h बराबर नहीं है f3, अतः x बराबर 3 पर फलन सतत या संतत नहीं है। अब देखो बेटा फलन जो हमारा वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होगा, तो यहाँ पर जो कंडीशन दी है, जैसे बेटा 0 भी दिया 10 दिया है, तो 2 मान हमारे ऐसे आ गए जिन पर फलन संतत नहीं है। तो नीचे आप लिख सकते हो, अतः फलन ना तो 1 पर संतत है और ना 3 पे संतत है। देखो बेटा ना 1 पर संतत है, मैंने 1 पे भी निकाला, ना 3 पे।
बाकी जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं उन सभी पर संतत है। इस पर अगर संतत वाली बात आती है तो आप लिख सकते हो इन पे संतत है, बाकी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपने इतना चेक करना है कि ये 1 पर और 3 पर संतत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और बने रहिए रेगुलर हमारी क्लास शाम को 8 बजे। और यदि रेगुलर आप क्लास लेते रहे और कायदे से क्वेश्चन को समझते रहे तो यकीन मानिए आपकी बोर्ड परीक्षा की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। धन्यवाद।